प्रश्न संख्या 1। ऐसा कौन सा देश है जहां पर रेस्तरां में टिप देना अपमान माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी कोरिया, सी आइसलैंड, डी बहरीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आइसलैंड। प्रश्न संख्या 2। ऐसा कौन सा देश है जहां केवल लड़कियां ही शराब पी सकती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी पेरू, सी केन्या, डी कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पेरू। प्रश्न संख्या 3। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक एयरपोर्ट हैं? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है। यूपी में कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों में वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम आते हैं। ये सभी अड्डे ऑपरेशनल हैं, अर्थात यहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं। इन सभी का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। कौन से देश में कपल के ऊपर QR कोड बना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी चीन, सी कनाडा, डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जापान। जापान में कपल के ऊपर QR कोड इसलिए लगाया जाता है जिससे मरने वाले का फोटो, संक्षिप्त जीवन परिचय इत्यादि जानकारी प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 5। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए शावक, बी मेमना, सी बछड़ा, डी जॉय। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जॉय। प्रश्न संख्या 6। कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए शताब्दी, बी हिमालयन, सी हिमसागर, डी गंगा सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी हिमसागर। हिमसागर एक्सप्रेस देश की शायद ऐसी इकलौती ट्रेन है जो देश के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। साल 1984 में 3 अक्टूबर के दिन भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई थी। उस समय यह देश की सबसे लंबी ट्रेन भी थी। बाद में कुछ और ट्रेन चली तो इसका सबसे लंबी दूरी तय करने का तमगा छिन गया। प्रश्न संख्या 7। हाथी का औसत जीवनकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 75 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 52 वर्ष, डी 80 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 75 वर्ष। प्रश्न संख्या 8। विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत। प्रश्न संख्या 9। बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी तुर्की, सी अमेरिका, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तुर्की। प्रश्न संख्या 10। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी गोवा, सी असम, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गोवा। भारत में मौजूद कुल 28 राज्यों में से सबसे कम जिले वाला राज्य गोवा है। इस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं।
इन जिलों का नाम उत्तरी और दक्षिणी गोवा है। प्रश्न संख्या 11। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए चेन्नई, बी कोचीन, सी अहमदाबाद, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कोचीन। कोचीन को दुनिया का पहला हवाई अड्डा घोषित किया गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी में निर्मित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। ये केरल का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे ने 5 मिलियन से अधिक यात्रियों को प्रतिवर्ष को संभाला है। हवाई अड्डे में 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 45 एकड़ में 46,150 सौर पैनल हैं। प्रश्न संख्या 12। विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी ब्राजील, सी चीन, डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चीन। चीन को दुनिया में सबसे ज्यादा टमाटर उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। साल 2017 में दुनिया भर में 170.8 मिलियन टन टमाटर उपजाया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के अनुसार साल 2017 में टमाटर के ग्लोबल प्रोडक्शन में चीन 33% के साथ सबसे आगे रहा। चीन के बाद भारत और फिर तुर्की का नंबर आता है। वहीं लगभग 40 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के साथ हांगकांग सबसे आखिर में आता है। प्रश्न संख्या 13। भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 5। भारत में 5 जंतर मंतर हैं जो जसपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में स्थित हैं। जंतर मंतर में विभिन्न वास्तु और ज्योतिषीय उपकरण हैं जिन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों, खगोलविदों और वास्तुकारों का ध्यान आकर्षित किया है। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। प्रश्न संख्या 14। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए बुक्का प्रथम, बी नरसिंहदेव प्रथम, सी हरिहर द्वितीय, डी देवराय प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नरसिंहदेव प्रथम। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। इसकी कलाकृतियां हैरत में डाल देती हैं। ये कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। प्रश्न संख्या 15। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तमिलनाडु। करागम दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये नृत्य आदि माह के दौरान अनुष्ठानों के एक भाग के रूप में वर्षा देवी मारी अम्मन और नदी देवी गंगई अम्मन की स्तुति में किया जाता है। करागम पारंपरिक रूप से कच्चे चावल से भरे बर्तन का उपयोग करके किया जाता है, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है और एक माला से घिरा होता है जो सभी नर्तकियों के सिर पर संतुलित होते हैं। प्रारंभ में ये नृत्य केवल नयंदी मेलम की संगत के साथ किया जाता था, लेकिन अब इसमें गाने भी शामिल हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।